चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। हाँ मैम स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं। ओके। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की आपका फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन से शुरू करते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल चेंज, है ना? अब केमिकल रिएक्शन तो हमें पता ही है। A process हाँ in which substances undergo a formation, transformation resulting in the formation of new substances with different chemical properties। वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं जिसमें रिजल्टिंग में क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता हाँ है ना? तो उसी हाँ। रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं, केमिकल केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक। फिर हमें दो तरह का चेंजेस पढ़ना है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। What is a chemical change through? Chemical change is a change that occurs within, means it changes the physical state of the chemical reaction. Physical state, मतलब and what is a physical change then? it cannot be brought back. A change that result in the formation of one or more than one new compound. Chemical change also known as the chemical reaction, है ना? हम्म फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है फिर वो जाके एक प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज कुछ नया होता नहीं है। बस वो अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, हम उसको वापस उसके पहले वाले स्टेट में ला सकते हैं। वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना? हम्म इसलिए केमिकल चेंज क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसी को, इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, हम्म चेंज इन मास होता है, चेंज इन हम्म एनर्जी होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, और परमानेंट चेंज इन कलर या फिर हम इसको स्टेट बोल सकते हैं ना? हम्म बुक में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यही पढ़ना है ना हम लोग को। हम्म हाँ। हम्म। फिर उसके बाद ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे केमिकल चेंज में क्या हो सकता है, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, सोरिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। True. हम्म। फिर उसके बाद हम लोगों को इस चैप्टर में केमिकल फार्मूला लिखने के लिए सिखाया गया था, है ना, कि केमिकल फार्मूला पहले पास होता क्या है और इसको हम लिखते कैसे हैं। हाँ तो जैसे हम यहाँ पे बताते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, कि जब सब्सटेंस केमिकल फार्मूला इज अ symbolic representation of the number of atoms present in a single molecules of that material। याद है? यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये हमारा H2 है ना? हम्म अब मान लो मैं बास्केट में हमने क्या ले लिया, पूरा वाटर ले लिया, ठीक है? ये ठीक है। ओके। तो पूरे मटेरियल में उसका जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा, सिंगल क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। हम्म, उसमें जो उसका कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो कौन बताता है, हमारा केमिकल फार्मूला बताता है। फॉर्मूला बनाते हैं। हम्म। अब हम कहीं से भी ये H2O लेके आएंगे, टैप वाटर लेके आ गए, लेक वाटर लेके आ गए, नॉर्मल वाटर लेके आ गए, है ना? हर जगह वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2। H2O। केमिकल फॉर्मूला लिखने तो आता ही होगा, वो भी मैंने सिखाया है शायद आपको, सिखाया है। आपका आवाज कम आ रहा है। हाँ मैंने बोल रही हूँ, हाँ मैं बोल रही हूँ कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सिखाया है मैंने। हाँ। चार्जेस आपके पास तो होंगे ही। क्या मैम? चार्जेस, मैंने चार्जेस का वो फॉर्मूला शीट भेजा था ना आपको। नहीं मैम आपने नहीं भेजा था। नहीं भेजा मैंने? नहीं। अभी जो कर मैम वो ठीक। जो बैलेंसिंग इक्वेशन वाला। हाँ हाँ।
बैलेंसिंग वेट, इक्वेशन वाला। नो नो, वेट वेट, लेट मी चेक। यार, जब हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं तो मैंने आपको चार्जेस भेजे थे कंपाउंड्स के। स्टार्टिंग में कहाँ से चेक करना? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ही क्वेश्चन आंसर। ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको शेयर कर दे रही हूँ। बर्बाद करना। हाँ। है? हाँ, नहीं मैं मिल गया। तो तो मैंने वहाँ पे आपको सल्फेट वगैरह, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रेट, क्रोमेट वगैरह का सब क्या लिखा है, चार्ज लिखाया हुआ है ना, हम्म। उसमें भेजा गया। हम्म। हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस बना लेते हैं, जैसे तो याद नहीं होगा कि कैसे बनाते हैं। हाँ, रिएक्शन केमिकल इक्वेशन। केमिकल फॉर्मूला। Mg+O2 MgO। तो उस पे हम चार्ज कैसे लगता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, कैसे पूछेंगे? उसके वैलेंसी को देख के। वैलेंसीज पता है आपको कैसे निकलती है? नहीं। हम्म, तो वैलेंसीज आपको याद है सारे? नहीं। कोई बात नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपको एक और बेसिक्स भेज दे रही हूँ जिस एग्जाम में, तो जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, हमें बोल दिया गया क्या? एल्यूमिनियम एल्युमिनियम सल्फेट। सल्फेट, ठीक है। हम्म। हम्म, तो यहाँ पे क्या बताया गया, एल्युमिनियम सल्फेट। अब हम जैसे केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं ना, आपने बैलेंसिंग जैसे बोले, तो अगर उसमें ऐसा हम्म। वर्ड प्रॉब्लम जैसा टाइप आ गया तो हमें तो इसको एल्युमिनियम हम्म। सल्फेट पहले लिखना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम क्या होता है हमारा, उसका सिंबल ए, Al। और सल्फेट क्या होता है? SO4। फोर, है ना। मैं हम्म। आपको यहाँ पे कुछ लिखा दे रही हूँ, यहाँ पे लिख लेने एक बार। हम्म। होगी। हाँ, लिख लीजिए। अब जैसे हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, एल्युमिनियम सल्फेट का हम केमिकल फॉर्मूला बनाया, ठीक है। अब हमने AlSO4 लिख दिया। अब जरूरी तो नहीं है हम्म। कि यही होगा फॉर्मूला, ना कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ये तो हमें पता ही नहीं है ना। हाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्युमिनियम का चार्ज होता है +3, यानी कि उसका वैलेंसी कितना होता है, 3। इसको हम 3। +3 से denote करते हैं, ठीक है, चार्ज है इसका। यहाँ पे हम्म। हमने सल्फेट का चार्ज कितना देखा है, सल्फेट का चार्ज यहाँ पे -2। कितना, -2। -2, ठीक है। चार्ज से कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते थे, हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे Al पे 2SO4। अब यहाँ पे SO4 में एक से ज्यादा एलिमेंट है ना, ये पूरे हम्म। होल पे चार्ज आएगा, तो इसको ब्रैकेट में करते हैं, चार्ज कितना आ जाएगा, 3। 3। Al2SO4 का पावर 3। SO4 3। आगे समझ में? हाँ। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड, तुमको पता है कैल्शियम Ca, क्लोरीन से, हम्म। क्लोराइड से Cl होता है, इतना हमें पता है। हाँ। कैल्शियम पे होता है +2, कितना, +2। और प्लस यहाँ पे क्लोराइड पे लिखा है -1। अब क्लोराइड हो -1। गया, ब्रोमाइड हो -1। गया, आयोडाइड हो गया, है ना, ये सब पे -1 चार्ज हम्म। होता है। तो यहाँ पे इसका ठीक है। चार्ज हो जाएगा -1। 1। और इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस Ca मल्टीप्लाई। पे चार्ज 1, तो 1 को हम डिनोट नहीं करते हैं, फिर Cl2। 2, 2। CaCl 2। 2। कोई दिक्कत? नहीं। तो बनाने आ गया, मैं आपको एक दूँ।
हाँ। इरेज करती है इसे? अच्छा नहीं, इरेज नहीं हाँ। करती। हम्म। आप यहाँ पे तो नहीं रहा। ये तीन बना के दिखाई। ओके। मैंने जो कॉपर, मैग्नीशियम और अमोनियम का चार्ज लिखा है ना, उसको भी नोट कर लेना। हाँ। हम्म। मैं एक एलिमेंट्स के चार्ट को शेयर कर दे रही हूँ आपके मम्मी के फोन पे। हाँ। हम्म। करिए। बेसिकली इसी से आता है तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। बस ज्यादा नहीं, चार्ज 1 2 3 के बीच में ही होगा। ठीक है। बन गया। नहीं, बना रहो। हम सल्फेट का SO4 होगा ना? हाँ, इसको फोर। SO4 था। पहले वाले का है Cu-2 प्लस SO4 2 Cu-2। -2 ये SO4 होल 2 ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो हमने, मैंने भी क्या बोला कि हमें चार्ज से मतलब नहीं है ना। इसके ये हम्म। आयंस दिखाता है कि पहला वाला हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा वाला क्या होगा, हाँ। नेगेटिव। इस पे नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव, इस पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव। तो हम नेगेटिव। चार्ज दिखाते नहीं है, ठीक है। ठीक। हमको पता है इस पे चार्ज वो बैलेंसेस हमें दिखाते हैं, जैसे Cu SO4। कॉपर का होता है +2, तो हम +2 बस ये दिखा रहे हैं कि आगे वाले पे चार्ज कितना रहता है, प्लस। प्लस। SO4 पे -2, तो इस पे क्या होता है, -2। -2। अब हमने बना हम्म। लिया Cu SO4, इसका भी 2 और इसका भी 2। और इसको हम सिंपलाइज करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास वापस, CuSO। CuSO4। कोई दिक्कत? नहीं। ओके। इसका क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैं बना लूँ। ओके। MgCl2 Mg2Cl का MgCl2। 2। हाँ सही है। हाँ सही है। ठीक। फॉस्फेट का क्या लिखेंगे? फॉस्फेट का ही। अच्छा वो नहीं बताया मैंने, PO4। तो सॉरी, मैंने तो आपको वो बताया ही नहीं। तो ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ।
Al2PO4 लास्ट वाले का। एक क्या है एल्युमिनियम फॉस्फेट का? Al2PO4 Al2PO4। Al पे कितना चार्ज होगा? +3। +2। अच्छा हाँ हाँ। और PO4 पे कितना चार्ज होगा हमारा? माइनस -3। थ्री। 3 और 3। कैंसिल। AlPO4, ठीक है। ओके, इसके बाद इसमें कोई दिक्कत? नहीं। बेसिकली क्वेश्चन आपका यहाँ से आया, ये पार्ट्स। जितने भी सवाल रहेंगे ना, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, वर्ड प्रॉब्लम, जितना भी, वो सारा का आंसर है यहाँ से, है ना, इस वाले पार्ट्स। ये ठीक हमारा है। याद रखना, ये याद होना चाहिए। और मैंने एक चार्ट भी भेजा है, तो वो याद होना चाहिए ना। सब क्या था, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। जो हमको सल्फेट का याद रहेगा ना, तो हम सारे हम्म। आराम से बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। रेस ठीक कर है। दीजिए। हाँ। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग, मतलब केमिकल इक्वेशन, है ना। इसी के प्रोसेस में आ जाता है हमारा बैलेंसिंग। तो आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्या मैम? केमिकल इक्वेशंस हाँ। में कैसे लिखेंगे हम? Chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction. वो सारे जो थ्योरी पार्ट होते हैं, तो वो तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ना। हम्म। ये जो सारे बनाने वो जैसे हमने ले लिया। तो यहाँ पे जैसे हम जिंक का सिंबल क्या होगा हमारा? Zn। प्लस। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा? SO4। वो सल्फेट होता है हमारा। ये H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, याद रखना। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। HCl। ठीक है। जिंक प्लस सल्फेट ये है। SO4 हम्म हाँ, तो प्लस जिंक पे H2। जिंक पे हमारा होता है +2, है ना। SO4 पे हम्म। होता है -2, तो ये कैंसिल, तो मेरे पास Zn4 ही रहेगा। ये ठीक है। प्लस H2, ठीक है। हम्म। तो ये मेरा क्या है? केमिकल इक्वेशन। ये मेरा क्या है? इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन। हम्म Mg+4 2 क्या बनेगा? MgO। हम्म अब ये कैसे बनेगा? MgO, है ना, ये बना ना MgO। हाँ। इसको इसको बैलेंस बैलेंस कैसे करने के करेंगे? 2Mg+O2 that will form to 2MgO। ठीक है। हाँ। बैलेंसिंग में तो दिक्कत नहीं लग रही है। मैं कुछ और क्वेश्चंस देती हूँ, जैसे एक बैलेंस करके मुझे दिखाना। हाँ।
हाँ। हो गया मैम। हो गया। बताइए। 3Fe plus 4H2O, that थ्री will form into एफ Fe plus 4H2O, that will form into Fe3O4 plus 4H2O. हाँ सही है। बैलेंसिंग में भी दिक्कत नहीं है शायद। नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चंस के बैलेंसिंग आपको भेजे थे है ना, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया। हाँ मैम। हाँ मैंने कुछ बैलेंसिंग क्वेश्चन किए थे आपको। नहीं मैम, नो नहीं, वो किया नहीं अभी तक, करना है। ओके। हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो सॉरी मैम, वो पावर चले गया था। हाँ कोई बात नहीं। हाँ इन दोनों को जल्दी से इक्वेशन के साथ मैनेज करके दिखाना। हम ओके। पहला वाला नहीं आ रहा। हम्म। हम कैल्शियम का क्या होता है, C ए। सी ए कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। CaCO3। ठीक है। हम्म। तो इसको, अब मैंने यहाँ पे चार्ज आपको बताया था अभी। कैल्शियम का क्या होगा हमारे यहाँ पे चार्ज, +2। क्या होगा। +2। कार्बोनेट का मैंने कितना लिखा है? हमें देख।
कार्बोनेट का कार्बोनेट का मैंने -2 बताया, क्या बताया? आपने नोट नहीं किया था क्या उसे? एक मैंने हाँ आपको, अब आ हाँ, गई। सल्फेट वगैरह बताया था तो। हम्म ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू कैंसल, CaCO3, एरो है, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, कैल्शियम पे +2 चार्ज, ऑक्साइड पे -2 चार्ज, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो, प्लस कैंसिल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। दो ऑक्साइड है ना। ये हमने इक्वेशन लिख लिया। हम्म यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। इसको बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस नहीं है। कैसे? CO3 है यहाँ पर और CO2 उधर है। ओके, यहाँ पे कैल्शियम का कितना नंबर है, 1। 1 यहाँ पे भी कितने हैं? 1 कार्बन का कितना नंबर ऑफ एटम है? 1 यहाँ पे कार्बन का कितना नंबर ऑफ एटम है? 1 ऑक्सीजन टोटल कितना है? 3 यहाँ पे 2 2 और +1 3। हुआ। हाँ फिर नीचे आते हैं, जिंक का हमने सिंबल लिखा Zn प्लस। Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था, HC, HCl जिंक क्लोराइड है ना। ZnCl2 ZnCl2 2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। H2। यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे Cl2 है, H2 है, तो हम बस यहाँ पे 2 लगा दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हाँ हाँ जी। हो गया, ठीक है, हम्म ये इसका तो हाँ ठीक है। एग्जाम्स में अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हम्म, अंदर एक क्वेश्चन देखो। एग्जाम में आएगा बैलेंसिंग का क्वेश्चन कुछ इस तरह से। हाँ। FCl मतलब क्या होता है? इसका मतलब, FCl हाँ वो था फेरस क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे एफ, ये क्या बता रहा है एफ हमारा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बता रहा है। स्टिचोमेट्री कांस्टेंट। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नंबर लिखना है। ठीक है। उसको बैलेंसिंग करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा कोएफिशिएंट आएगा वो जैसे मान लो हाँ हम यहाँ पे लेट, हम यहाँ पे भी मान रहे हैं कि ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। यहाँ पे 1 है ना, हम्म तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 1 तो ऐसे लिखना है। अब इसको बैलेंस करके मुझे दिखाइए। ठीक भी दिखा रहा है ना। क्या हो गया, मैम हो गया। हो गया, नंबर निकालिए। हाँ KMnO4 प्लस 4HCl प्लस KCl प्लस MnCl2 प्लस